भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन सी बड़ी खबरें लगी हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2 गुमशुदा लोगों की तलाश के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। बाराबंकी स्टेशन से एक ये जो है दादाजी हैं जो कि लापता हो गए हैं, और किसी को अगर दिखते हैं तो पहली बात तो ऑल इंडिया को सूचित कर दें और यहां से जानकारी फिर से प्रसारण में दिखा दी जाएगी। वहीं पर एक ये व्यक्ति हैं जो कि आप जो है देख सकते हैं, ये भी लापता चल रहे हैं, और यहां पर हमें भेजा है अनीता अवस्थी बहन जो हरदोई से आती हैं, और इनका कहना है, इनका उम्र है 40 वर्ष और अमरनाथ गुप्ता हैं पुत्र श्री जो है शिवदास गुप्ता जी के, और यहाँ पर गेहुआ रंग है, चेहरा लंबा है, और बाकी पहनावा वहनावा तो समय के साथ में आप जानते हैं बदल जाता है। पता जो है यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है ग्राम महमूद नगर, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ। तो ये आप लोगों को अगर कहीं दिखते हैं तो चाहो तो इनके नंबरों पर या ऑल इंडिया को भी आप सूचित कर सकते हैं। वहीं पर चलते हैं आगे, और आप सबको आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से दिखाना चाहेंगे प्रारूप जो 6 है उसका जो खा है यानी 6B, उसको आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। आज से इसका जो है काम शुरू होता है। आज 1 अगस्त है और आज जो है आधार कार्ड इसी के कारण जो है लिए जाएंगे जो भी मतदाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे कॉलम है, सब कुछ आज जानेंगे। लिखा है भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का ये पत्र है। इसी के तहत आधार जो है स्वैच्छिक रूप से मतदाताओं से लिए जाएंगे। इसमें लिखा है मैं, और अपना नाम भरेंगे आप, निर्वाचक का नाम जो भी है वो अपना भरेंगे, और सभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो है वो यहां पर जो है आप भर लेंगे, निर्वाचक का नाम। अब लिखा है मैं नामांकित हूं और मेरा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जो संख्या है वो आप इसमें अपना भरेंगे। मैं निर्वाचक नामावली में मेरी जो है प्रविष्टि के अभिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं। ब्रैकेट में है समुचित बॉक्स पर सही पर जो है उसका निशान लगाएं। तो यहां पर अगर आधार संख्या भरेंगे तो इस वाले पर आप टिक का निशान लगा देंगे और इसमें अपनी जो है आधार संख्या आप भर देंगे, ठीक। या यहां पर लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन है ये वाला जिसमें लिखा है मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। तो जिन भी मतदाता के पास में आधार संख्या नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो लोग दूसरे वाले पर अपना टिक करेंगे। मैं निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत जो है करता हूं, कृपया समुचित बॉक्स में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। अब नीचे जो भी दिए हुए हैं उनमें से जो भी होगा तो उस पर वो इंसान जो अपना टिक लगा देगा जिसके पास आधार नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास आधार है तो पहला वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हो आधार संख्या वाला, उस पर टिक करोगे और उसमें आधार संख्या सामने भर दोगे, बस। फिर नीचे आपको नहीं भरना। लेकिन अगर आधार नंबर नहीं है तो फिर आपको दूसरा वाला भरना पड़ेगा जिसमें जो है यहां पर फिर नीचे ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं अन्य दस्तावेज लगाने के लिए, जिसमें अगर मनरेगा जॉब कार्ड है तो इसमें सही का निशान लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। बैंक डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक अगर कोई है तो वो आप यहां पर लगा सकती हैं। श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अगर है तो वो भी लग सकता है। चालन वगैरह जो है अनुज्ञप्ति है वो लग सकती है। पैन कार्ड है तो वो लग सकता है। एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड तो वो होगा तो वो लग जाएगा। भारतीय पासपोर्ट किसी के पास है तो वो लग जाएगा। छाया जो है चित्र के साथ पेंशन दस्तावेज अगर कोई है तो वो भी लग जाएंगे। केंद्रीय या फिर राज्य सरकार या फिर आपका पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनके द्वारा कर्मचारियों को जारी कोई भी छाया चित्र के साथ सेवा पहचान कार्ड जो भी है वो लग जाएगा। छाया चित्र का मतलब यही है कि आपका उसमें फोटो भी जो है होना चाहिए। संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों, इनको जारी शासकीय पहचान पत्र से कोई है तो वो लग जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी विशिष्ट पहचान पत्र जिसको हम यूडीआईडी बोलते हैं तो वो भी आपका लग जाएगा। तो उपरोक्त आधार नंबर न होने पर आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं और जो भी लगाएंगे उसके सामने वाला आप टच करेंगे। नीचे लिखा है स्थान और तारीख डालेंगे और निर्वाचक के हस्ताक्षर डालेंगे, निर्वाचक का
नाम डालेंगे, ईमेल पता मोबाइल नंबर जो भी है वो सब अपना डाल देंगे। तो इस तरह से आप लोगों का प्रारूप जो 6 का जो खा है, नियम 26 खा, वो आप यहां पर देख चुके हैं और ऐसे आपका ये भरा जाएगा। सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक, अब चलते हैं आगे और आप लोगों को जो है बताते हैं। ये जानकारी हमको भेजी थी रीता श्रीवास्तव, बहन बाराबंकी से आती हैं और बहन को धन्यवाद कि महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने आज दिखाई। वहीं पर बात करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सोनभद्र के हैं, उनके द्वारा 30 जुलाई को अभी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। अपने सोनभद्र के जितने भी सीडीपीओ हैं उनको लेटर भेजा गया है और आज दरअसल 1 अगस्त है और आज ही जो है यहां पर एक बैठक करवाई जा रही है और यह बैठक किसके संबंध में है वो आपको बता देते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विभागवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पंजीयन की समीक्षा के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज 1 अगस्त को सोनभद्र में एक बैठक कराई जा रही है, जिसमें जो है यहां पर कहना है कि जिसके क्रम में अवशेष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराए गए लाभार्थियों की सूचना चाहिए गई है, जिसका विवरण निम्नवत है। तो यहां पर परियोजनाओं के नाम आप देख रहे हैं, कॉलम बने हुए हैं और उसके जो है अगले जो कॉलम में आप देख रहे हैं कि 18 से 40 वर्ष आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की कुल संख्या कितनी है और पूर्व में पंजीकृत हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की संख्या कितनी है और माह जनवरी 2021 से अब तक पंजीकृत हुए कार्यकर्तियों की संख्या कितनी है और अवशेष जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका रह गई हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इस तरह से ये एक लेटर आया है। इसमें लिखा है उक्त के क्रम में आपको समस्त को निर्देशित है कि यहां पर जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराए गए 18 से 40 वर्ष आयु के अवशेष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की सूचना 30 जुलाई को अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। राजेश कुमार खैरवार, जिला जो है कार्यक्रम अधिकारी सोनभद्र के। अब इसमें होता क्या है, आपकी प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना में ये कहते हैं कि आपके जो है बुढ़ापे में आपको पेंशन हम जो है देंगे, जितना आपका अंश कटेगा और उसमें थोड़ा मिला करके गवर्नमेंट उतना देगी। तो इस हिसाब से आपका जो भी 2-3 हजार जो भी हो, जैसा हो पेंशन, वो कह रहे देंगे। लेकिन अब यहीं पर अभी जो है मौजूदा समय में जो पैसा मिल रहा है उससे ही घर के खर्चे नहीं चल रहे, तो फ्यूचर की सेविंग वो इससे कैसे कर पाएंगी, ये संभव नहीं है। और ऐसे में काफी बहनें उनको नौकरी से कहीं किसी न किसी कारण से निकाल दिया जाता है, तो जो उनका पैसा कट रहा है उसका लास्ट में क्या होगा ये भी सोचना। बहुत सी बहनें स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देंगी आगे चल के, ज्यादा जो है उनसे काम का बोझ अगर नहीं संभाला जाएगा या अन्य कई कारणों के चलते जो स्वयं जो है नौकरी छोड़ेंगी, उनका इस पैसे का क्या होगा जो उनका अभी जो कट रहा है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में अधूरे पर जो है रह जाते हैं। और उससे बड़ा यही कि अभी तो पैसा जो है जो मिल रहा है उतने से ही घर के खर्चे नहीं चलते हैं, तो इसमें वो अपना अंश कटवा करके और जो है अपने आप को मुसीबत में बहने क्यों डालें। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी सोनभद्र, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना संबंधित सूचना इस तरह से है, जैसे क्रम संख्या का कॉलम है, परियोजना के नाम का है और 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु की कार्यकर्तियों की कुल संख्या का वही जो भी अभी मैंने आपको बताया ना, अभी जो प्रारूप आपने देखा था सेम टू सेम आपके वही सभी जो है कॉलम बने हुए। चाहो तो आप पिछले वाले ही देख सकते हो या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें इस जानकारी को, उर्मिला बहन आती है सोनभद्र से और उनके द्वारा भेजा गया था। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं गीता त्रिपाठी बहन आती हैं महाराजगंज से और महाराजगंज में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 30 जुलाई को एक ये लेटर प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर सत्येंद्र कुमार जी हैं, जिलाधिकारी भी हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं महाराजगंज के, तो उन्होंने ये जारी किया है। तो यहां पर इनका कहना है कि 1 अगस्त 2022 आज जो है आप लोगों का ये आधार एकत्रीकरण वाला अभियान शुरू होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको अभी बताया। फॉर्म 6 का जो बी है उसको भरने के लिए होगा, आपकी स्वेच्छा से आपका आधार लिया जाएगा, नहीं है अगर तो फिर आप अन्य कोई दस्तावेज लगा सकते हैं। इस तरह से जो भी आपके मतदाता हैं आपके क्षेत्र में उन सबसे ये कार्य करवाया जा रहा है। फिलहाल के लिए आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन फॉर्म 6B भरने हेतु आपका ERO नेट और या NVSP पोर्टल या गरुड़ा ऐप या फिर VHA यानी वोटर हेल्पलाइन ऐप,
इन सब का भी आप जो उपयोग कर सकते हो और ऑनलाइन भी इस चीज को भर सकते हो। और यहां पर स्वैच्छिक रूप से आधार एकत्र नंबर वाला कार्यक्रम चलेगा। दोबारा जब चलेगा तो 7 अगस्त को रविवार को होगा और 21 अगस्त रविवार को होगा। इसमें विशेष कैंप लगाए जाएंगे और जगह जगह मध्य स्थल पर इसका जो है काम किया जाएगा। तो फिलहाल आज 1 अगस्त को जो है घर घर भ्रमण के दौरान ये कार्य करवाए जा रहे एकत्रीकरण के, लेकिन इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा आप लोगों का एक कैंप लगवाए जाएंगे 7 अगस्त और 21 अगस्त को। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी घर घर आ रहे हैं तो चाहो लगवा लो, नहीं तो कैंप लगेंगे वहां पर जाकर के करवाना पड़ेगा। अब देखिएगा प्रेस विज्ञप्ति, तो यहां पर आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से 30 जुलाई को जारी ये प्रेस विज्ञप्ति आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये भी आप लोगों की सेम टू सेम ही है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि फॉर्म 6 का जो बी है उसको भरवाने के संबंध में है। तो ये भी आपका 1 अगस्त से कार्य देखो आधार वाला स्वैच्छिक रूप से एकत्रीकरण वाला कार्यक्रम है, ये शुरू हो चुका है। इसी के बारे में गौतम बुद्ध नगर में भी बताया जा रहा है। तो आप सब भी जो है लिखा है आयोग के द्वारा 4 रिक्त तिथियां, जैसे कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, इन निर्धारित जो है ये सब की गई हैं। और उक्त रिक्त तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। तो ये 1 अक्टूबर तक भी अगर किसी का जो है डेट पूरा हो रहा है 18 साल तब भी उसका बन जाएगा। 1 जुलाई को हो रहा है तब भी बन जाएगा, 1 अप्रैल को हो चुका तब भी बन जाएगा, 1 जनवरी को हो चुका तब भी बन जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये कुछ चीजें आई हैं जो कि आप लोगों के मतदान वगैरह से रिलेटेड है। इधर बात करते हैं सुधा बहन जो कि कन्नौज से आती हैं और अवैध वसूली को लेकर के बहनें वहां पर धरने पर जो है डटी हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो शनिवार को जलालाबाद जो है सीडीपीओ कार्यालय में नाराजगी जताती आंगनबाड़ी वर्कर बहनें। आइए देखते हैं जलालाबाद का क्या हाल है। लिखा है शनिवार को विकासखंड जलालाबाद के बाल विकास कार्यालय में आंगनबाड़ी वर्कर अवैध वसूली को लेकर के धरने पर बैठ गए। आंगनबाड़ी वर्करों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कार्यकर्ता और सहायिका को मिलाकर के 17 कर्मचारियों का मानदेय रुक गया था, जिसमें किसी आंगनबाड़ी का 5 महीने का तो किसी का 7 महीने का वेतन रुका हुआ है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार सीडीपीओ सतीश चंद्र से की है। इसके बाद भी वेतन नहीं मिला है और आंगनबाड़ी वर्कर ने बताया कि बाल विकास में तैनात जो आपके बाबू हैं उनसे वेतन लगवाने के एवज में खर्चा मांग रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने सीडीपीओ से की थी तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। थक हार करके आंगनबाड़ी वर्कर ने शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यालय में धरने पर बैठ गए और शनिवार को सीडीपीओ सतीश चंद्र आंगनबाड़ी कार्यालय पर जो है नहीं पहुंचे। तो आंगनबाड़ी वर्कर ने सुपरवाइजर को ज्ञापन देकर दोपहर करीब 3 बजे घर वापस चली गई। तो ये एक सिस्टम चल रहा है जो कि भ्रष्टाचारी का घोतक है, क्योंकि यहां पर जिससे शिकायत कर चुके हैं विभागीय अधिकारी से और फिर भी समस्या का समाधान ना होना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी वहां तेजी से पनप रही है और बाबू पैसे मांग रहा है तो कहीं ना कहीं सच होगा। अगर जांच कराई जाए तो सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन जांच भी होती है तो जांच करने कौन आता है, उन्हीं के ऊपर के जस्ट के अधिकारी आ जाते हैं। और यहां पर आप हर कोई जानता है बाल विकास विभाग में एक ही थाली के चट्टे बट्टे ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं और जिसके चलते जो है भ्रष्टाचारी कभी उजागर हो ही नहीं पाती। अगर जांच अलग से होती है तो फिर वहां पर खुलासे हो ही जाते हैं। इधर बात करते हैं यहां पर अगली एक जानकारी की, यहां पर 204 आंगनबाड़ी केंद्र अधूरे मिले हैं, ठेकेदारों से इसकी वसूली की जाएगी। एक ये जानकारी सीतापुर जिले से निकल के आ रही है। वर्ष 2016 से 18 में स्वीकृत हुए थे 599 केंद्र, इनका निर्माण पूरा होना था लेकिन पूरा नहीं हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा बैठक करते अधिकारी यहां पर दिख रहे हैं और आपको बता दें कि जिले में 204 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में विभाग उन ठेकेदारों के द्वारा वसूली करेगा जिन्होंने भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया है। अधिकारियों के इस फरमान से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। सीतापुर में 2016 से 18 में स्वीकृत 599 केंद्रों का निर्माण कराया जाना था, परंतु लापरवाही के चलते लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ठेकेदारों ने 204 केंद्रों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया। आलम यह है कि किसी में छत नहीं पड़ी तो किसी भवन में प्लास्टर नहीं करवाया और कहीं पर शौचालय नहीं बनवाया और ना ही जो है पीने के पानी का जो इंतजाम किया। विभागीय उदासीनता के चलते 116 पूर्ण हो चुके भवन भी अभी तक हैंडओवर नहीं हुए। बताओ 200 यहां पर जो है 4 तो बने नहीं और जो 116 बने भी हैं तो उनमें क्या हुआ, उनको हैंडओवर नहीं किया गया। तो बनने और ना बनने से फायदा ही क्या रहा। सेंटर बन गया इतने साल पहले और हैंडओवर नहीं हो रहा तो उसका
फायदा ही क्या है भाई, बनाया किस लिए गया है। अब यहां पर लिखा है आलम यह है कि नौनिहाल कहीं छप्पर के नीचे तो कहीं विद्यालय के एक तरफ बैठने को मजबूर है और भवन निर्माण कार्य में अभी जो है तेजी आई। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की गति बहुत ही बेहद जो है सुस्त बताई जा रही। वहां पर बीते 6 वर्ष बीतने को और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये जो है विभागीय अधिकारियों के लिए भी बड़े शर्म की बात है, क्योंकि 2016 और 18 में अगर प्रस्तावित था, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 हो गया और 22 भी जाने को है। इतने इतने सालों में ये अधिकारी करते क्या रहे। इतने सालों में तो जो है ट्रांसफर तक हो जाते, 3 साल तक जो है इधर उधर चले जाते लोग, और फिर भी ये अपने आप में लापरवाही का एक बहुत बड़ा घोतक है और ये नाकामी विभागीय अधिकारियों की मानी जाएगी। क्योंकि इतने सालों तक आप लोगों ने किया क्या, फिर नहीं बन रहा था तो क्या किया, ऑब्जेक्शन तब क्यों नहीं किया। अब ये इतने इतने सालों बाद ये मुद्दे उठ रहे हैं और ऐसे में पता नहीं कौन कहां होगा जिम्मेदार। तो ऐसे में यही चीजें होती हैं जो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देती हैं। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा करे तो ये भी चीजें देखने को जो है यहां पर नहीं मिलेंगी, जो ये कमियां आपके सामने आती रहती हैं। अब लिखा है दस्तक अभियान में 174 टीबी के मरीज यहां पर चिन्हित हुए हैं। यह मामला गोंडा जिले का है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कुपोषण से ग्रसित 500 बच्चों को भी वहां पर चिन्हित किया गया है और 31 जुलाई तक यहां पर दस्तक अभियान चला है, यानी कल तक। लक्षण जो है दिखे तो कराएं जांच, छिपाने से बढ़ती है बीमारी, घर जाकर ले रहे हैं जानकारी। इस तरह से ये सब चीजें यहां पर चल रही हैं। तो जानकारी घर घर जाकर के ली जा रही है, लेकिन जो है यहां पर एक सलाह और भी है कि बीमारी को छुपाए ना, लक्षण अगर दिखते हैं तो जांच तुरंत करवा ले, ताकि देखो समय पर अगर चीजें हो जाती है तो उसका इलाज संभव है। लेट होगा तो फिर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो फिलहाल के लिए ये गोंडा से मैटर आया है और टीबी वाले मरीज, ऐसा नहीं है कि टीबी ठीक नहीं होती, तो टीबी ठीक हो जाती है तो समय पर, लेकिन दवाएं हर जो है क्षेत्र में काम करती हैं। बीमारी छोटी से छोटी होगी, लेकिन जितना ज्यादा देर करोगे उतना आपके लिए नुकसानदायक होगी। अब देखिए यहाँ पर सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से क्या फोटो भेजी थी। कुछ और बहनें हैं जैसे रानी गाजीपुर से आती हैं और एक ये बहन है जो कि राजस्थान से आती हैं। उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है नहीं लिखा है। तो फिलहाल के लिए आज का जो ये वीडियो है उसको हम यहीं तक रखते हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लाइक कर चुके होंगे। और एक बात ध्यान रखना, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर रेड कलर का है तो समझ जाना नहीं किया आपने, तो उसको कर लो, उस पर दबा लो और बेल बनेगी, बेल को ऑल पर दबा लो। बस इतना ही करना होता है। ज्वाइन वाला जो सिस्टम था उसको मैंने हटा दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हो और कोई विचलित ना हो कि ये ज्वाइन कैसा है, सब्सक्राइब कैसा।